बीजेपी इस समय धरातल पर खुद की स्थिति को मजबूत करने में जुटी हुई है, क्योंकि जेडीयू में इस समय नीतीश कुमार की जो स्थिति है या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मान ले, इसमें बहुत जरूरी है कि बीजेपी अपनी मजबूती के साथ उतरे। इस बार जो कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं और खासतौर पर जिनका नाम कटा है, नंद किशोर यादव का भी मैं जिक्र करना चाहती हूँ। क्या सोचा बीजेपी ने, क्या कुछ फाइनल किया है और कैसे धरातल पर खुद को मजबूत कर सकती है बीजेपी, क्या रोड मैप नजर आता है? जिन लोगों की जो सीनियर लोगों की टिकट कटी हुई है, उनको ये कहा गया है कि संगठन को आपकी जरूरत है और जब चुनाव जीतेंगे, देखिए बिहार में एमएलसी फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बड़े नेताओं को ये कहा गया है कि एमएलसी के लिहाज से आपको कंसिडर किया जाएगा, तमाम तरीके की और बातें कही गई हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी खुद इस स्ट्रैटेजी पे हमेशा काम करती आई है कि जो सामने वाला राइवल पार्टी है उसके जब टिकट कटता है, जैसे अगर आपसे इसका हम तेजस्वी यादव का जिक्र करें तो तेजस्वी यादव के लिए बात थी कि उन्होंने 55 तो रिपीट करेंगे, लेकिन कई टिकटें कट भी सकती हैं उनकी। तो बीजेपी ने ऑलरेडी उनसे संपर्क किया हुआ है कि आप चुनाव में लड़े और आप एक तरह से राइवल खड़ा करने की बात है, निर्दलीय चुनाव। और ये हमेशा चुनाव में देखा गया है कि जब निर्दलीय खड़ा होता है, आमने सामने की इश्यूज होती है, तो ऐसी स्थिति में चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा प्रत्याशी को जमीन पर उतारा जाए फीडबैक के लिहाज से। जो नाराज है उनको एमएलसी और अलग अलग बात कही गई है, उनको कहा है कि आप चुनाव में लड़ें, आपको आगे आपका ध्यान रखा जाएगा जब सरकार आएगी। अभी भी 30 सीटें बाकी हैं और ऑलरेडी ये बताया जा रहा है कि इन 30 सीटों पर भी नाराजगी जाहिर हो सकती है कई जगहों पर हमारा उद्देश्य ये है कि प्रत्याशी जिताओ उम्मीदवार को, और जिताओ उम्मीदवार के साथ साथ वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर उतर रही है, तो कम से कम 98 सीटों पर जीत कर आना चाहती है, तो वो अपना स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रखना चाहते हैं। इसके अलावा भी आप देखिए, अब प्रशांत किशोर को भी बी टीम की तरह देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी हर लिहाज से स्ट्रैटेजी को मजबूत किए हुए आगे काम कर रही है।